नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बांग्लादेश से आई एक खबर जिसने सबको झकझोर दिया है। ये खबर सिर्फ एक परिवार की मौत की खबर नहीं है। ये सवाल है कि आखिर एक घर में रहने वाले 4 लोगों की जिंदगी किसने छीन ली। कौन था वो शख्स या वो लोग जिन्होंने एक रिटायर्ड शिक्षक, उनकी पत्नी, जवान बेटी और सिर्फ 12 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। रंगपुर में एक हिंदू परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी फैला दी है। एक बंद घर के अंदर 4 लाशें और बाहर खड़े रिश्तेदारों के मन में सिर्फ एक सवाल, आखिर हुआ क्या था। मृतकों में 65 साल के गणपत चक्रवर्ती, उनकी 50 वर्षीय पत्नी प्रीति लता, 23 साल की बेटी आगामी और महज 12 साल का बेटा प्रियम शामिल है। गणपति चक्रवर्ती रंगपुर जिला स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक थे। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। रिटायरमेंट के बाद वे होम्योपैथिक चिकित्सक के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी बेटी ने इसी साल अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया था, जबकि उनका 12 साल का बेटा प्रियम 5वीं कक्षा का छात्र था। सोचिए, जिस घर में कुछ दिन पहले तक बच्चे की पढ़ाई की आवाज आती होगी, जिस घर में बेटी अपने भविष्य के सपने देख रही होगी, जिस घर में माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी को लेकर उम्मीदें सजो रहे होंगे, उसी घर में एक साथ 4 लाशें मिलती हैं। सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात यह है कि परिवार से संपर्क गुरुवार से टूट गया था। रिश्तेदारों के मुताबिक परिवार के सभी मोबाइल फोन गुरुवार रात से बंद थे। शनिवार रात जब लगातार फोन बंद मिले तो रिश्तेदारों की चिंता बढ़ी और वे दासपारा इलाके में स्थित घर पहुंचे। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, अंदर अंधेरा था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस की सूचना दी गई। पुलिस ने घर का ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुई और फिर जो सामने आया उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 400। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। रंगपुर मेट्रोपॉलिटन सीआईडी के मुताबिक मां और बेटी के 100 सीढ़ियों से बरामद हुए। गणपत का 100 छत पर मिला, जबकि 12 साल के प्रियम का 100 बिस्तर के नीचे मिला। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इन चारों की मौत कैसे हुई, सवाल ये है कि चारों को किसने निशाना बनाया। क्या ये हत्या है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या मकसद कुछ और था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया गया? फिलहाल पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं और फॉरेंसिक टीम भी जांच में लगी है। लेकिन परिवार के लोगों की बातों ने इस मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। मृतका प्रीति लता की बहन पूजा चक्रवर्ती का कहना है कि उन्होंने अपनी बहन से आखिरी बार गुरुवार दोपहर बात की थी। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बहन और पूरे परिवार को किसी से क्या दुश्मनी थी। गणपत की भतीजी सोमा चक्रवर्ती भी यही कहती हैं कि उनके चाचा का कोई दुश्मन नहीं था। तो फिर सवाल वही है, अगर दुश्मनी नहीं थी तो चारों की जान किसने ली? एक परिवार, 4 जिंदगियां और पीछे छोड़ गए ऐसे सवाल जिनका जवाब अब बांग्लादेश की पुलिस को भी देना होगा। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दर्द उस मासूम प्रियम की मौत का है, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। जिस उम्र में एक बच्चा स्कूल की किताबों, दोस्तों और खेलकूद में व्यस्त होता है, जिस उम्र में उसे यह भी नहीं पता होता कि दुनिया में नफरतें और हिंसा क्या होती है, उस उम्र में उसकी लाश अपने ही घर में बिस्तर के नीचे मिलती है। ये घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मृतक परिवार हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता था। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस हत्या को सांप्रदायिक घटना करार नहीं दिया है और ना ही हमलावरों या मकसद को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने आया है। इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ 4 लोगों की मौत है या इसके पीछे कोई ऐसी साजिश छिपी है जिसे सामने लाना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश के रंगपुर में एक परिवार खत्म हो गया, एक घर खामोश हो गया, 4 जिंदगियां चली गईं। अब इंतजार है उस सच का जो बताएगा कि गणपत चक्रवर्ती, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके मासूम बेटे को आखिर किसने मारा और क्यों। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, हर सबूत को खंगाला जा रहा है और उम्मीद है यही है कि इस खौफनाक घटना की सच्चाई जल्द सामने आएगी, ताकि चारों मृतकों के परिवार को कम से कम ये जवाब मिल सके कि उनके अपनों के साथ आखिर हुआ क्या था।